जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली क्लास में आप लोगों को पृथ्वी की गतियां पढ़ाया था, यानी परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति, घूर्णन गति जिसे आप कहते हैं, रोटेशन कहते हैं और रेवोलेशन कहते हैं। तो इस तरह से मैंने कल डिटेल से आप लोगों को पृथ्वी की गति कितने प्रकार से होती है, सारी विशेषताएं और घटनाएं जो जो प्रभाव पड़ता है उसका, दिन रात या छोटा बड़ा, ये सभी बातों को मैं बता चुका हूँ। तो आज का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश। यहाँ से प्रश्न हमेशा सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो चाहे छोटे वनडे लेवल के एग्जाम हो और वो चाहे IAS या PCS का एग्जाम हो, तो सभी जगह पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में 3 देश का नाम दे देता है और एक देश दूसरा दे देता है। पूछता है कि इनमें से कौन सा किस रेखा पर स्थित देश नहीं है, इस तरह से पूछता है। या तो प्रश्न पूछेगा कि कोई 3 अदर कंट्री दे देगा और एक विषुवत रेखा या कर्क रेखा, एक मकर रेखा का ऑप्शन दे देगा, देश दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश है जो इस रेखा पर स्थित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और यकीनन आप मानिए, आप एक क्लास देख लेंगे तो आपके कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, अगर कर्क, विषुवत और मकर रेखा से प्रश्न पूछेगा तो आप लगा लेंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि जो देश यहाँ पर स्थित है, सारे के सारे देश जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। और याद करने का तरीका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप मैपिंग से याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के स्थित देश है। जो ये बीच वाली लाइन है इसी को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। जो ये बीच वाली लाइन है इसी को 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर, मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कर्क, मकर और विषुवत रेखा के बारे में, अक्षांश देशांतर जब पढ़ा रहे थे तब भी डिटेल से बताया था। तो अगर ये सारी बातें ना समझ में आ रही हो तो आप पिछले क्लास में जा सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि इसे 0 डिग्री रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर की जो ये रेखा है, 23.5 डिग्री ऊपर की जो ये रेखा है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी को कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण दिशा की ओर है विषुवत के, 23.5 डिग्री, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। देखिए, तो जो एक कर्क रेखा, सबसे पहले मैं कर्क रेखा पर बात करूंगा, उसके बाद विषुवत, उसके बाद मकर रेखा पर। तो जो एक कर्क रेखा है, एक कर्क रेखा कहाँ से, ये जो ये वाला गोला मैं बनाया हूँ, ये क्या है? हवाई द्वीप है। क्या है फ्रेंड्स? ये हवाई द्वीप है। यह अमेरिका का ही पोर्शन भाग है। उसके बाद हवाई द्वीप से यह रेखा गुजरते हुए ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक मैक्सिको है। कौन सा देश है ये फ्रेंड्स? मैक्सिको देश है। ये रेखा बहामास, सॉरी, हवाई द्वीप से होते हुए मैक्सिको पहुंचती है। उसके बाद यह रेखा, ये जो गोला मैं बनाया हूँ, ये देश है बहामास, या बहामास लिखा होगा आपके मैप में। तो इसे क्या कहा जाता है? बहामास कहा जाता है। तो देखिए, मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में 3 देश से यह रेखा गुजर रही। कौन? हवाई द्वीप से, हवाई द्वीप यानी USA, ये USA वाला पोर्शन है ना, तो हवाई द्वीप यानी USA, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद बहामास। 3 देश हो गए। कहाँ? उत्तरी अमेरिका के हो गए। अब देखिए अफ्रीका वाले देश, जो ये वाला पोर्शन है, इसे कहा जाता है पश्चिमी सहारा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे कहा जाता है पश्चिमी सहारा, जो ये वाला पोर्शन है। और जो ये वाला देश है, इसे कहा जाता है मारितानिया। कौन सा? मारितानिया कहा जाता है। मारितानिया देश है। उसके बाद ये जो देश है, इसे कहा जाता है माली। और माली आपको मैं बताया था कि कहाँ से विषुवत रेखा से होकर गुजरती है, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा से या प्रधान देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। और यह देश कहाँ से? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भी होकर, कर्क रेखा से भी होकर गुजर रही थी। ये माली हो गया। उसके बाद ये क्या है? ये नाइजर हो गया। कौन सा?
नाइजर हो गया और इसके बाद ये चाड हो गया। कौन सा? चाड। और इसके ऊपर ये अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया। और इसे कहा जाता है लीबिया और इसे कहा जाता है मिस्र। कौन सा? मिस्र। उसके बाद आप एशिया में पहुंचेंगे तो ये जो बड़ा सा देश है इसे कहा जाता है सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। और ये छोटा सा देश है इसे कहा जाता है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। और जो ये वाला देश है, इधर वाला यमन है, ये वाला जो देश है ये क्या है? ओमान है। तो कौन सा देश? ओमान भी होकर गुजरता है, ओमान से होकर। उसके बाद ये बड़ा सा देख रहे हैं भारत ही है, भारत लिखने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। उसके बाद ये कौन सा देश है? ये वाला म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार है। और जो ये पूरा बड़ा सा देश है इसे क्या कहा जाता है? चीन यानी चाइना है। और उसके बाद ये वाला देश कौन सा है? ताइवान। कौन सा है फ्रेंड्स? ये ताइवान है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कर्क रेखा पर इतने देश होकर, इतने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या कर्क रेखा पर इतने देश स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में हवाई द्वीप यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, बहामास 3 देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में 8 देश हैं। कौन कौन से? पश्चिमी सहारा है, मारितानिया है। ये दो देश याद करना है, पश्चिमी सहारा, मारितानिया है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र है। नीचे इसके माली, नाइजर, चाड है। उसके बाद संयुक्त सऊदी अरब है। उसके बाद यूएई है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, ताइवान है। अब विषुवत रेखा पर मैं बात करूंगा। तो विषुवत रेखा देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप बना है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो पहला देश है इसे कहा जाता है इक्वाडोर या इक्वेडोर। क्या कहा जाता है? इक्वाडोर या इक्वेडोर, कुछ भी आप कह सकते हैं, लिखा। तो ये इक्वाडोर हो गया। और ये ऊपर वाला कौन सा देश है? तो ये है कोलंबिया। कौन सा है फ्रेंड्स? कोलंबिया है। ये वाले देश की बात हो रही है। और ये जो बड़ा सा देश है इसे कहा जाता है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील है। तो मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में जो विषुवत रेखा है वो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील 3 देशों से होकर गुजर रही है। उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में तो यहाँ भी देखिए, ये जो पहला वाला देश है इसे कहा जाता है गैबन। कौन सा फ्रेंड्स? इसे कहा जाता है गैबन। और जो ये दूसरा वाला देश है इसे कहा जाता है कांगो। कौन सा? कांगो। और जो ये बड़ा सा देश है इसे कहा जाता है कांगो गणराज्य। कौन सा? कांगो गणराज्य कहा जाता है। और जो ये छोटा सा देश है इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है ये कांगो गणराज्य हो गया। इसे कहा जाता है युगांडा। कौन सा फ्रेंड्स? ये है युगांडा। और ये वाला देश है केन्या। कौन सा? केन्या है। और ये बड़ा सा जो देश है इसे कहा जाता है सोमालिया। कौन सा? सोमालिया। और ये क्या है? भारत के निकट है। कौन सा? मालदीव है, मालदीव देश है। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे द्वीप है इसे कहा जाता है इंडोनेशिया। द्वीपों का समूह है ना, इंडोनेशिया है। और जो ये छोटा सा गोला है देश है इसे किरिबाती कहा जाता है। क्या? किरिबाती कहा जाता है, किरिबाती ना, तो किरिबाती। तो इस तरह से विषुवत रेखा पर कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के। और यहाँ पर कौन कौन से देश हैं? यहाँ पर है गैबन है, कांगो है, गणराज्य है, गैबन है, कांगो है, गणराज्य है। और एक ये छोड़ गया साओ। कौन सा है? साओ टोम प्रिंसिप, साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये याद नहीं आ रहा था। तो कौन सा है? ये साओ टोम प्रिंसिप है। और उसके बाद देखिए गैबन है, कांगो है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। ये 8 देश मुख्य रूप से कहाँ? 2, 2, 4, 2, 6 देश कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है। अब देखिए जो मकर रेखा है, तो मकर रेखा में जो पतला से यहाँ तक है इसे कहा जाता है चिली। क्या कहा जाता है? इसे चिली कहा जाता है। और जो ये बड़ा सा देश है इसे कहा जाता है अर्जेंटीना। क्या? अर्जेंटीना कहा जाता है। और जो ये छोटा सा देश है इसे कहा जाता है
पराग्वे, कौन सा? पराग्वे, पराग्वे है। और जो ये बड़ा सा देश है इसे क्या कहा जाता है? ब्राजील कहा जाता है। तो ब्राजील देखिए विषुवत रेखा से भी, विषुवत रेखा भी ब्राजील से गुजरती है और मकर रेखा भी। दो, ब्राजील ऐसा देश है जिससे दो रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सा? विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विश्व में देश है जिससे दो रेखाएं होकर गुजरी हैं? तो ब्राजील है। ब्राजील में विषुवत रेखा भी, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरी है। अब यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो जो ये देश है इसे कहा जाता है नामीबिया। देखिए नामीबिया, इसी नामीबिया से आपको ये चारों पांचों देश याद हो जाएगा। कैसे? नामीबिया, ना बी बा रहा है ना, तो बा से यहाँ कौन सा देश हो गया? बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना, बोत्सवाना हो गया। और उसके बाद ये कौन सा है? ये दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ 1915 में गांधी जी आए थे ना यहीं से। तो ये कौन सा है? ये है मोजाम्बिक। कौन सा है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है। और ये कौन सा है? ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर है। ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप के देश। उसके बाद ये कौन सा देश है? इसे आपको बताना ही नहीं है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया देश है। और जो ये छोटा सा ये पहला वाला देश है इसे कहा जाता है टोंगा कंट्री। कौन सा? टोंगा। और ये जो दूसरा वाला है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्रेंच पोलिनेशिया। यह किसके कब्जे में है? अभी भी फ्रांस के कब्जे में। किसके फ्रेंड्स? अभी भी यह फ्रांस के कब्जे में है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा पर स्थित देश है। इसे आपको याद कैसे करना है? तो आपको याद मैप से करना है। कैसे याद करना है? जैसे आपको पहला मैप उठाना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से केवल और केवल एक रेखा गुजर रही है। कौन सी? कर्क रेखा गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे बड़ा यूएसए है या हवाई, यूएसए का हवाई द्वीप गुजरता है। उसके बाद मैक्सिको है। उसके बाद कौन सा है? मैक्सिको है। और मैक्सिको के बाद कौन सा है? बहामास। मतलब उत्तरी अमेरिका में केवल और केवल तीन देश याद करना है, हवाई द्वीप यानी यूएसए, मैक्सिको और बहामास। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में आपको दक्षिणी अमेरिका, अब दूसरा मैप आप लीजिए। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से दो रेखाएं गुजरी हैं, एक विषुवत रेखा, दूसरा कौन सा? मकर रेखा। जो विषुवत रेखा है इससे मात्र तीन देश होकर गुजरे, तीन देशों से होकर गुजरी है विषुवत रेखा। कौन कौन से है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील। बड़ा सा देश कौन सा? ब्राजील है। ब्राजील से कर्क और सॉरी विषुवत और मकर रेखा दोनों होकर गुजरी है। तो ब्राजील तो कॉमन हो जाएगा। केवल आपको याद क्या करना है? इक्वाडोर और कोलंबिया दो देश और एक तीसरा ब्राजील। तीन देश कहां से? विषुवत रेखा से होकर, विषुवत रेखा तीन देशों से होकर गुजरी है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में ही जो मकर रेखा है, मकर रेखा चार देशों से होकर गुजरी है। देखिए पहला ये जो पतला सा है इसको कहा जाता है चिली। और उसके बाद ये जो बड़ा सा देश है इसे अर्जेंटीना कहा जाता है। और जो ये छोटा सा देश है इसे पराग्वे कहा जाता है। और ये जो बड़ा सा देश है इसे ब्राजील कहा जाता है। तो पूरे विश्व का ब्राजील ही एक ऐसा देश है जहां से, जिस देश से दो रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत और मकर रेखा। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको दक्षिणी अमेरिका में इतने देश याद करने हैं। विषुवत रेखा से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और मकर रेखा से कौन कौन से? पराग्वे, इस इधर से इस साइड से याद कीजिएगा, चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, उसके बाद ब्राजील। ऐसे ही मैप से याद ही किया जाता है। उसके बाद आप आएंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो यहाँ पर पश्चिमी सहारा देश है, उसके बाद मारितानिया। दो देश ऐसे याद करना है। पश्चिमी सहारा सबसे पश्चिम, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पश्चिम में पश्चिम सहारा है, उसके नीचे मारितानिया है। अब देखिए तीन देश इस तरह से याद करना है। अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है। अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है। उसके नीचे तीन देश है, माली है, नाइजर है, चाड है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड। इस तरह से आप याद कर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद एशिया में जब आएंगे तो बड़ा सा देश है सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब है। उसके बाद यही कोन्ना पे एक देश है यूएई, जिसे संयुक्त राज्य अमीरात कहा जाता है। यहाँ पर आईपीएल मैच पिछले वर्ष हो रहा था ना,
तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद एक कौन सा देश है, ओमान है। तो 3 देश ये हो गए पश्चिमी दक्षिणी एशिया के। कौन कौन से 3 देश हो गए, सऊदी अरब, यूएई और ओमान हो गए ना। इस तरह से आप दक्षिण एशिया वाले हो जाएंगे। तो अफ्रीका के और कौन से देश हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। अफ्रीका में विश्व कर्क रेखा पर तो इतने 8 देश होकर गुजरे हैं ना। पहले याद करना, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, फिर अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड। उसके बाद विषुवत रेखा जो है वो है कहाँ से, साओ तो प्रिंसिप, इसे आपको अलग से याद करना है। उसके बाद आपको देखो कैसे याद करना है, गैबन हो गया। उसके बाद गैबन के बाद कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज, कांगो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणराज इसे कहा जाता है, कांगो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणराज भी कहा जाता है। उसके बाद युगांडा देश है, उसके बाद केन्या है, फिर सोमालिया है। ये देखिए दक्षिणी अफ्रीका के महाद्वीप के दक्षिण में एकदम कौन सी मकर रेखा होकर गुजरती है, और इसे याद करना है नामीबिया से। देखिए नामीबिया सबसे पहला देश है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है, बिया, बी से क्या याद हो जाएगा, बोत्सवाना याद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा, इससे पहले कौन सा माँ आ रहा है, तो माँ से क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। मोजाम्बिक और मेडागास्कर कहाँ से, माँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको याद क्या करना है, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से देख रहे हैं आप, तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं। कौन कौन से, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों। उसके बाद सबसे लास्ट में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे देश भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में टोंगा एक देश है, उसके ठीक और बगल में फ्रेंच पोलिनेशिया है, जो अभी तक फ्रांस के राजनीतिक रूप से इस पर क्या कब्जा किया गया है। तो फ्रेंच पोलिनेशिया कौन, फ्रांस इस पर कब्जा किया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे याद कर सकते हैं। अब प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए जो पूछेगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तीनों रेखा का मतलब कर्क, विषुवत और मकर। कर्क, विषुवत और मकर आप देख सकते हैं। आप आंसर बताइए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर, तीनों देश किससे, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरे हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे एक रेखा गुजरी है, तो कौन सा है, कौन सा है ये, उत्तरी अमेरिका है। और यहाँ से 2 रेखाएं होकर गुजरी है, विषुवत और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका से। और एशिया में देखिए 2 रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा है, दूसरा विषुवत। विषुवत रेखा ये इंडोनेशिया कहाँ, एशिया में ही तो आता है ना, तो इसलिए 2 रेखाएं यहाँ भी हो गए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से कौन सी रेखाएं विभाजित करती है, तो कौन से हो जाएगा, मकर रेखा ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से विभाजित करती है। अब पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे एक भी रेखाएं नहीं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे एक भी रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा यूरोप। यूरोप आप देख रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन यूरोप है, यूरोप में एक भी रेखाएं नहीं गुजरी हैं। और नीचे है कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फों का महाद्वीप है, यहाँ से भी कोई रेखाएं नहीं गुजरी। कोई रेखाएं मतलब ये केवल तीनों, वैसे तो अच्छा देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, लेकिन इन तीनों रेखाओं की आज बात हो रही है। तो ये तीनों रेखाओं में से कोई भी रेखा यहाँ से नहीं गुजर रही। ये दक्षिणी ध्रुव पर है, जबकि वो उत्तरी ध्रुव साइड में है। तो यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड इसे आप याद कर सकते हैं। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।